काशी, मोक्ष की नगरी, आनंद की नगरी, शिव की अपनी राजधानी। हम काशी को बाबा विश्वनाथ की नगरी कहते हैं, प्रकाश और ज्ञान का शहर कहते हैं। लेकिन प्रकाश का अस्तित्व अंधकार के बिना संभव नहीं है। काशी का एक और चेहरा है, जो उग्र है, जो रौद्र है, जो मृत्यु के बाद का सच है। अगर विश्वनाथ जी काशी के राजा हैं, तो इस नगरी की सुरक्षा और व्यवस्था और दंड का अधिकार किसी और के पास है। काशी के कोतवाल। कहा जाता है कि काशी में यमराज का कानून नहीं चलता। यहाँ पाप और पुण्य का हिसाब चित्रगुप्त नहीं, बल्कि काल भैरव का डंडा करता है। इस कहानी की शुरुआत होती है सृष्टि के आरंभ से। शिव महापुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच विवाद छिड़ गया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता थे, उन्हें अपने पांचवें मुख पर बहुत अहंकार था। क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का अपमान कर दिया। उन्होंने आदि अनंत शिव को बालक और अज्ञानी कह दिया। शिव का अपमान होते ही एक प्रचंड ज्योति प्रकट हुई। शिव के क्रोध से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, काला रंग का, लाल आंखें, हाथों में त्रिशूल और तलवार। वह साक्षात काल था। शिव ने आज्ञा दी, वत्स, तुम काल की तरह रहो, इसलिए तुम काल भैरव कहलाओगे। भैरव ने अपनी सबसे छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का पांचवां सिर काट दिया, जिसने शिव की निंदा की थी। सिर तो कट गया था, लेकिन भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। वह कपाल उनके हाथ से चिपक गया। शिव जी ने कहा, तुम्हें प्रायश्चित करने के लिए तीनों लोगों में भटकना होगा। हजारों वर्ष तक काल भैरव ब्रह्मांड में भटकते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में कदम रखा, वह कपाल उनके हाथ से छूटकर गिर गया। जिस जगह वह गिरा, उसे आज हम कपाल मोचन तीर्थ कहते हैं। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, भैरव, तुम काशी के रक्षक रहोगे। मेरी नगरी में प्रवेश करने से पहले हर भक्त तुम्हारी आज्ञा लेगा। कोतवाल का मतलब होता है शहर का मुख्य पुलिस अधिकारी। मान्यता है कि काशी में शरीर त्यागने वाले को यमराज अपने साथ यमलोक नहीं ले जाते। लेकिन मोक्ष इतना आसान नहीं है। मोक्ष से पहले आत्मा को अपने पापों की सजा यहीं इसी काशी में भुगतनी पड़ती है। इसे कहते हैं भैरवी यातना। कहा जाता है कि मृत्यु के ठीक बाद जीवात्मा को काल भैरव के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उनके हाथ में जो डंडा है, उसी से वे कर्मों का हिसाब करते हैं। हिंदू धर्म में मंदिरों के अंदर शराब वर्जित है, लेकिन काल भैरव का दरबार अलग है। यहाँ प्रसाद के रूप में मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भैरव शिव का तामसिक रूप है। वे अघोर के देवता हैं। वे समाज के उन नियमों को तोड़ते हैं जो इंसान ने बनाए हैं, यह बताने के लिए कि पवित्रता और अपवित्रता दोनों अंत में शिव में ही मिल जाते हैं। काल भैरव सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, उनका असली घर शमशान है। तंत्र विद्या में भैरव को आदि गुरु माना जाता है। अघोरी साधु जो शमशान की राख लपेटते हैं, वे शिव को सौम्य रूप की नहीं, बल्कि इसी भयानक रूप भैरव की साधना करते हैं। उनका मानना है कि अगर आपने अपने भय को जीत लिया, तो आप भैरव बन जाते हैं। भैरव शब्द का अर्थ ही है भय का नाश करने वाला। आज भी जब हम काशी का कोई निवासी लंबी यात्रा पर जाता है या कोई नया काम शुरू करता है, तो हम सबसे पहले काल भैरव का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ मिलने वाला काला धागा, जिसे गंडा कहा जाता है, काशीवासियों के लिए किसी बुलेट प्रूफ जैकेट से कम नहीं है। उनका विश्वास है कि जब तक यह धागा हाथ में है, कोई अकाल मृत्यु, कोई दुर्घटना उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। सुरक्षा के इस धागे के अलावा काल भैरव के दरबार में एक और अनोखी रस्म निभाई जाती है, जिसे देखकर बाहरी दुनिया के लोग हैरान रह जाते हैं। वो है झाड़ू का आशीर्वाद। आमतौर पर हम झाड़ू को गंदगी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काशी के कोतवाल के दरबार में यह मोर पंख का झाड़ू आत्मा की शुद्धि का यंत्र बन जाता है। इसे झड़वाना कहते हैं। मान्यता है कि जिन लोगों पर बुरी नज़र लगी रहती है, जो डिप्रेशन या मानसिक तनाव से गुजरते हैं, या जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया होता है, वे यहाँ आते हैं। पुजारी जी जब मंत्रोच्चारण के साथ इस झाड़ू को भक्त की पीठ पर थपथपाते हैं, तो माना जाता है कि उस व्यक्ति के शरीर से नकारात्मक ऊर्जा यानी निगेटिव एनर्जी निकलकर सीधे पाताल में चली जाती है। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि काशी के लोगों का अटूट भरोसा है कि जहाँ दवा काम करना बंद कर दे,
वहाँ भैरव जी का झाड़ू काम करता है। अगर आप काल भैरव की असली शक्ति देखना चाहते हैं तो रविवार के दिन यहाँ आएं। वैसे तो हर दिन ही भैरव जी का होता है, लेकिन रविवार उनका विशेष दिन माना जाता है। इस दिन पूरा बनारस यहाँ उमड़ पड़ता है। भक्त अपने साथ कड़ुआ तेल यानी मस्टर्ड ऑयल और सिंदूर और शराब लेकर और इमरती लेकर यहाँ पहुँचते हैं। तेल चढ़ाने के पीछे एक गहरा विज्ञान और परंपरा है। सरसों का तेल तीखा होता है, जो उग्रता का प्रतीक है। भैरव का स्वभाव भी उग्र है। भक्त तेल चढ़ाकर उनकी उग्रता को शांत करने की प्रयास करते हैं। बाबा, जैसे यह तेल आपकी मूर्ति पर चढ़कर आपको शीतल कर देता है, वैसे ही हमारे जीवन के कष्टों को शांत कर देना। इस मंदिर के एक और निवासी हैं जिन्हें यहाँ वीआईपी दर्जा प्राप्त है। वो है डॉग्स यानी कुत्ते। पूरे भारत में ही कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ कुत्तों को इतना सम्मान मिलता हो। यहाँ के काले कुत्ते भगवान काल भैरव के वाहन यानी उनकी सवारी माने जाते हैं। उन्हें स्वान कहा जाता है। काशी में मान्यता है कि अगर आपने बाबा को भोग लगाया लेकिन उनके वाहन कुत्ते को भोग नहीं लगाया तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि अगर कोई कुत्ता मंदिर के गर्भगृह में भी चला जाता है तो उसे कोई नहीं भगाता। वे भैरव के दूत हैं, उनकी सेना है। कई अघोरी साधु कहते हैं कि काल भैरव अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अक्सर श्वान रूप में आते हैं और गलियों में घूमते हैं। इसीलिए काशी की गलियों में कोई भी समझदार व्यक्ति कभी किसी कुत्ते को पत्थर मारने की गलती नहीं करता है। बाबा का भोग भी बहुत खास है। उन्हें मीठे में इमरती सबसे ज़्यादा प्रिय है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा होती है उन्हें मदिरे भोग की। सरकारी फाइलों में और कानून की किताबों में भले ही शराब बुरी हो, लेकिन तंत्र शास्त्र में मदिरा को सोमरस का एक तामसिक रूप माना गया है। जब भक्त मदिरा की बोतल पुजारी को देते हैं और पुजारी उसे भैरव जी के मुख में डालते हैं तो यह दर्शाती है कि भगवान हर विष को, हर नशे को, हर बुरी चीज को अपने भीतर समा लेते हैं ताकि उनका भक्त शुद्ध और सात्विक होकर वापस लौटे। काशी के बारे में एक और कहावत है, काशी मरणान मुक्ति, यानी काशी में मरने से ही मुक्ति मिल जाती है। लेकिन क्या मोक्ष इतना आसान है? क्या जीव आत्मा जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति सिर्फ काशी में प्राण त्यागने से स्वर्ग चला जाएगा? नहीं, यहाँ पर भी भूमिका आती है काल भैरव की। शास्त्रों में एक बहुत ही गुप्त और डरावनी प्रक्रिया का वर्णन है जिसे हम भैरवी यातना कहते हैं। मान्यता है कि जब कोई जीवात्मा काशी में शरीर छोड़ती है तो भगवान विश्वनाथ उसे मोक्ष का मंत्र यानी तांत्रिक मंत्र देते हैं। लेकिन उससे ठीक पहले जीवात्मा को एक माइक्रो सेकेंड के लिए काल भैरव के सामने खड़ा होना पड़ता है। उस एक पल में जीवात्मा को अपने जन्म जन्मांतर के पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। यह सजा इतनी तीव्र है कि वर्षों का कष्ट एक ही पल में भोगना पड़ता है। इसे ही भैरवी यातना कहते हैं। यह यातना आत्मा को शुद्ध करने के लिए होती है, उसे तपाती है ताकि वह शिव के में विलीन होने के लायक बन सके। इसलिए काशी के लोग मौत से तो नहीं डरते, लेकिन भैरवी यातना से जरूर डरते हैं। काल भैरव सिर्फ एक मंदिर में नहीं बैठते हैं, उन्होंने पूरे काशी को एक सुरक्षा चक्र में बांध रखा है। जैसे किसी किले की सुरक्षा के लिए 8 दिशाओं में सेनापति तैनात होते हैं, वैसे ही शिव ने काशी की रक्षा के लिए अष्ट भैरव यानी 8 भैरवों की स्थापना की है। हम जिस काल भैरव को देखते हैं वह मुख्य हैं, लेकिन उनके अलावा 7 और भैरव हैं जो काशी के अलग अलग गलियों में छिपे हैं। इन 8 भैरवों का काम भी अलग अलग है। कोई शहर को महामारी से बचाता है तो कोई बुरी आत्माओं को काशी की सीमा से बाहर रोकता है। अघोरी साधुओं का भी कहना है काशी एक शरीर की तरह है, विश्वनाथ जी उनकी आत्मा है और भैरव जी उनका इम्यून सिस्टम है। बिना भैरव की आज्ञा के कलयुग का कोई भी नकारात्मक प्रभाव इस पवित्र नगरी में नहीं आ सकता। तो अगली बार जब आप बनारस की इन गलियों में खो जाएं और विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए लाइन में खड़े हों तो याद रखिए इस नगरी का एक रक्षक है जो 24 घंटे जाग रहा है, जो पापियों के लिए दंडनायक है लेकिन भक्तों के लिए सबसे दयालु पिता। काशी की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप अपनी हाजिरी भैरव बाबा के दरबार में न लगा दें, क्योंकि राजा विश्वनाथ तक पहुंचने का रास्ता कोतवाल की गलियों से होकर ही गुजरता है। यह है काशी और यह है काशी के कोतवाल। जय बाबा काल भैरव। हर हर महादेव।